भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका बनाने के मिशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत को इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए होड़ में हैं। पहले अमेरिका और रूस जैसे देश भारत के साथ इंजन को डेवलपमेंट के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। रोल्स रॉयस ने कहा है कि वह एमका फाइटर जेट के इंजन को भारत के साथ मिलकर को प्रोड्यूस और डेवलप करना चाहती है। इतना ही नहीं, रोल्स रॉयस ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है, जिससे भारत भविष्य में इस इंजन को अपग्रेड और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ और एचएएल मिलकर विकसित कर रहे हैं। यह विमान अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज, एडवांस एवियोनिक्स और हाई कैपेबल वेपन सिस्टम्स से लैस होगा। लेकिन एमका के लिए सबसे बड़ी जरूरत है एक शक्तिशाली इंजन। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से पहले फ्रांस की साफरन कंपनी भी भारत को इसी तरह का ऑफर दे चुकी है। साफरान ने भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही इंजन के प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। वैसे अमेरिका ने भारत के साथ GEF 414 इंजन टेक्नोलॉजी साझा करने पर सहमति जताई है, लेकिन उसने पूरी IPR ट्रांसफर करने से मना कर दिया। वहीं रूस के सैटर्न AL4 एक F1S इंजन का ऑफर था, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं थी। इसलिए भारत अब उन देशों की तरफ देख रहा है जो उसे पूरी तकनीक ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं कि रोल्स रॉयस इंजन क्यों है खास। दरअसल रोल्स रॉयस का दावा है कि वह भारत को एक ऐसा इंजन देगा जो एमका के लिए परफेक्ट होगा। इसमें शामिल होंगे थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी, जिससे जेट सुपर मैन्यूवरबिलिटी हासिल करेगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, बिना आफ्टरबर्नर के तेज गति से उड़ान भरेगा, एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स, जिससे यह दुश्मन के रडार से बच सकेगा। अब सवाल ये है कि भारत को रोल्स रॉयस और साफरन में से किसका ऑफर स्वीकार करना चाहिए। दरअसल अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ जाता है तो उसे ब्रिटेन की विश्वसनीय इंजीनियरिंग और ग्लोबल इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी। रोल्स रॉयस पहले भी हॉक और जैगुआर विमानों के लिए इंजन बना चुका है, जिससे भारत को इस कंपनी के साथ काम करने का अनुभव है। अगर भारत साफरान के साथ जाता है तो उसे राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाली इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो पहले से ही भारतीय वायुसेना के लिए काम कर रही है। भारत का लक्ष्य सिर्फ एमका के लिए इंजन बनाना नहीं है, बल्कि इसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करना है। अगर भारत इस डील को सही तरीके से मैनेज करता है तो आने वाले समय में दूसरे देशों को भी फाइटर जेट इंजन एक्सपोर्ट कर सकता है। अमेरिका, जो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने में झिझक रहा है, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत हमेशा से रूस का बड़ा रक्षा साझेदार रहा है, लेकिन इस डील के बाद रूस को नए प्रस्ताव देने पड़ सकते हैं। चीन को यह डील बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट प्रोग्राम उसकी J-20 और FC-31 से टक्कर लेने वाला है। खैर, रोल्स रॉयस और साफरान के ऑफर ने भारत को एक बड़े फैसले के मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ जाता है तो उसे ब्रिटिश इंजन टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा। अगर भारत साफरान के साथ जाता है तो उसे राफेल जैसे इंजन का अनुभव मिलेगा। अब देखना यह है कि भारत किसे चुनता है। आपके हिसाब से भारत को रोल्स रॉयस और साफरान में से किसके साथ जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।